बदर सामान और उसका बाप शेर की बात जाने के ऊपर बहुत ही ज्यादा परेशान है। बदर सामान के बाप ने तो यहाँ तक सोचा था कि शेर मर जाए और सब कुछ हड़प कर दे। बदर सामान के बाप ने बदर सामान से कहेगा कि मैंने तो सोचा था कि शेर को इस तरह जलील करूंगा जिस तरह उसने मुझे जलील किया, और इसके सर के बालों से लेके इसको रगड़ रगड़ के नकीरे कटवाऊंगा, यानी कि अपने पैरों में डलवा लूंगा। लेकिन ये क्या, वो तो बच चुका है। बदर सामान का बाप बदर सामान से ये बात कर रहा होता है। उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे बदर जमा अपने बाप से कहता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ अगर शेर बच चुका है, लेकिन मैंने उसका बहुत अच्छी तरह से कुछ ऐसा ही बंदोबस्त किया हुआ है, ना वो जीतों में रहेगा और ना ही वो मर्दों में। यानी कि इसकी इस तरह की जिंदगी कर दूंगा कि शेर खुद मौत की ख्वाहिश करेगा लेकिन मौत भी नहीं आएगी उसको। बदर जमा ने कहा कि शेर की मैंने मौत का ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि इतनी दर्दनाक और भयानक मौत होगी कि शेर खुद परेशान होगा और मौत की दवा करेगा, लेकिन मौत भी उसको नहीं आएगी। बदर जमान अपने यानी कि बदर जमान का बाप अपने बाप से यही बातें कर रहा होता है। बाप बदर जमान से पूछेगा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा बंदोबस्त किया है। बदर जमान कहेगा कि मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि शेर हॉस्पिटल आ चुका है, इसको ऐसे इंजेक्शन ऐसी टेबलेट्स दी जाए कि इसका दिमाग पागल हो जाए, बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठे, जुनूनी हो जाए, पागल कुत्तों की तरह हो जाए और हर किसी को काट खाने को दौड़े, न इसे दुनिया का पता हो और न ही इसको कब्र की होश। यानी इसका वो हाल कर दो कि ये जुनूनी हो जाए। नाज़रीन व सामीन, ऐसा ही होगा। डॉक्टर शेर को इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन घर वालों को यही पता है कि शेर की तंदुरुस्ती के वास्ते डॉक्टर इलाज मुआलिज कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता है ये डॉक्टर शेर को जो इंजेक्शन और टैबलेट्स दे रहे हैं ये इसको पागल और जुनूनी कर रहे हैं। यानी ये जो इंजेक्शन है उसकी जिंदगी तंदुरुस्ती के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत का बंदोबस्त कर रहे हैं डॉक्टर। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे तहमीना बेगम की दुआओं का सिला ये मिला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेर को होश आ गई, और शेर को जब पता चला कि इस रोड हादसे के अंदर मेरा बाप जान से चला गया, शेर आपे से बाहर हो गया चीखो चंगार लगा करने। लेकिन डॉक्टर ने अपने अमले के साथ शेर को इंजेक्शन टेबलेट्स देनी शुरू कर दी। घर वालों को तो यही पता था कि शायद उसको होश और उसको नींद बेहोश करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन घर वालों को ये नहीं पता कि शेर की मौत का बंदोबस्त कर रहे हैं ये डॉक्टर। आहिस्ता आहिस्ता उसको पागल जुनूनी गुस्से में पागल कर देंगे। खैर नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ, शेर जिस हॉस्पिटल में होता है उसी हॉस्पिटल के अंदर MBBS डॉक्टर फजर होती है, जो कि हमारे शेर यानी कि सारा खान इस ड्रामे के अंदर किरदार अदा कर रही है, और वो शेर का देख के उसका इलाज मुआलिज करेगी, इससे दोस्ती करेगी, उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे डॉक्टर फजर शेर के पास आती है, लेकिन शेर तो जुनूनी हो चुका था, वहशी और पागल हो चुका था, अपने होशो हवास खो बैठा था, और डॉक्टर फजर के ऊपर ऐसे उसने चपटा कि उसको मारने की कोशिश की। यानी कि शेर ने तो डॉक्टर फजर को जख्मी हालत में कर दिया, और फजर तो डॉक्टर यानी कि शेर से डरने लगी है अब। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे बदर समा और उसका बाप जो कुछ करने में कोशिश कर रहा था, बदर समान आखिरकार और उसका उसको बाप जान से शेर की मारने बात में तो जाने के नाकाम ऊपर हो गए, बहुत ही ज्यादा लेकिन परेशान आहिस्ता है। आहिस्ता उसको बदर पागल समान के करने बाप में ने तो तो यहाँ कामयाब तक हो सोचा था जाएंगे कि शेर मर जाए और सब कुछ हड़प कर दे। बदर समान के बाप ने बदर समान से कहेगा कि मैंने तो सोचा था कि शेर को इस तरह जलील करूंगा जिस तरह उसने मुझे जलील किया, और इसके सर के बालों से लेके इसको रगड़ रगड़ के नकीरे कटवाऊंगा, यानी कि अपने पैरों में डलवा लूंगा। लेकिन ये क्या, वो तो बच चुका है। बदर जमान का बाप बदर समान से ये बात कर रहा होता है। उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे बदर जमा अपने बाप से कहता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ अगर शेर बच चुका है, लेकिन मैंने उसका बहुत अच्छी तरह से कुछ ऐसा ही बंदोबस्त किया हुआ है, ना वो जीतों में रहेगा और ना ही वो मर्दों में। यानी कि इसकी इस तरह की जिंदगी कर दूंगा कि शेर खुद मौत की ख्वाहिश करेगा लेकिन मौत भी नहीं आएगी उसको। बदर जमा ने कहा कि शेर की मैंने मौत का ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि इतनी दर्दनाक और भयानक मौत होगी कि शेर खुद परेशान होगा और मौत की दवा करेगा, लेकिन मौत भी उसको नहीं आएगी। बदर जमान अपने यानी कि बदर जमान का बाप अपने बाप से यही बातें कर रहा होता है। बाप बदर जमान से पूछेगा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा बंदोबस्त किया है। बदर जमान कहेगा कि मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि शेर हॉस्पिटल आ चुका है, इसको ऐसे इंजेक्शन ऐसी टेबलेट्स दी जाए कि इसका दिमाग पागल हो जाए, बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठे, जुनूनी हो जाए, पागल कुत्तों की तरह हो जाए और हर किसी को काट खाने को दौड़े, न इसे दुनिया का पता हो और ना ही इसको कब्र की होश। यानी इसका वो हाल कर दो कि ये जुनूनी हो जाए।
नाज़रीन व सामीन, ऐसा ही होगा। डॉक्टर शेर को इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन घर वालों को यही पता है कि शेर की तंदुरुस्ती के वास्ते डॉक्टर इलाज मुआलिज कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता है ये डॉक्टर शेर को जो इंजेक्शन और टैबलेट्स दे रहे हैं ये इसको पागल और जुनूनी कर रहे हैं। यानी ये जो इंजेक्शन है उसकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत का बंदोबस्त कर रहे हैं डॉक्टर। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे तहमीना बेगम की दुआओं का सिला ये मिला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेर को होश आ गई, और शेर को जब पता चला कि इस रोड हादसे के अंदर मेरा बाप जान से चला गया, शेर आपे से बाहर हो गया चीखो चंगार लगा करने। लेकिन डॉक्टर ने अपने अमले के साथ शेर को इंजेक्शन टैबलेट्स देनी शुरू कर दी। घर वालों को तो यही पता था कि शायद उसको होश और उसको नींद बेहोश करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन घर वालों को ये नहीं पता कि शेर की मौत का बंदोबस्त कर रहे हैं ये डॉक्टर। आहिस्ता आहिस्ता उसको पागल जुनूनी गुस्से में पागल कर देंगे। खैर नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ, शेर जिस हॉस्पिटल में होता है उसी हॉस्पिटल के अंदर MBBS डॉक्टर फजर होती है, जो कि हमारे शेर यानी कि सारा खान इस ड्रामे के अंदर किरदार अदा कर रही है, और वो शेर का देख के उसका इलाज मुआलिज करेगी, इससे दोस्ती करेगी, उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे डॉक्टर फजर शेर के पास आती है, लेकिन शेर तो जुनूनी हो चुका था, वहशी और पागल हो चुका था, अपने होशो हवास खो बैठा था, और डॉक्टर फजर के ऊपर ऐसे उसने झपटा कि उसको मारने की कोशिश की। यानी कि शेर ने तो डॉक्टर फजर को जख्मी हालत में कर दिया, और फजर तो डॉक्टर यानी कि शेर से डरने लगी है अब। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे बदर समा और उसका बाप जो कुछ करने में कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसको